पहली बात तो भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। नेताओं ने हमको पढ़ा दिया और हमने उसको सुन लिया। धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। रिलीजन धर्म नहीं होता। रिलीजन होता है पंथ, धर्म नहीं होता। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष होता तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुर्सियों पे नहीं लिखा रहता यतो धर्मस्ततो जय। सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्मस्ततो जय, और हाई कोर्ट का ध्येय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। अगर ये भारत धर्मनिरपेक्ष होता तो न हाई कोर्ट के जज की कुर्सी पे लिखा होता सत्यम शिवम सुंदरम, न सुप्रीम कोर्ट की जज की कुर्सी पे लिखा होता ये तो धर्मस्ततो जय। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। अब सवाल ये आया कि वेद पुराण पढ़ा सकते हैं तो बाइबल कुरान क्यों नहीं पढ़ा सकते? सरदार जी शायद यही बात कहना चाह रहे हैं, नहीं कह पा रहे, मैं कह दे रहा हूं। बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते, बाइबल कुरान नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि बाइबल में सभी इंसान को एक समान नहीं माना जाता, लेकिन हमारा संविधान कहता है सब एक समान है। बाइबल में क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन के बीच में भेदभाव है, इसलिए बाइबल नहीं पढ़ाई जा सकती, कुरान नहीं पढ़ाई जा सकती। कुरान नहीं पढ़ाई जा सकती क्यों? क्योंकि कुरान में इस्लाम और नॉन इस्लाम, मुस्लिम और गैर मुस्लिम को समान नहीं माना गया है, उसमें भेदभाव किया गया है। वेद पुराण ये नहीं कहता है कि आप, वो कहता ही नहीं है कि आप सिख हो कि जैन हो कि हिंदू हो कि मुस्लिम, कुछ नहीं कहता। वो तो कहता है अष्टांग योग का पालन करो, यम नियम का पालन करो, स्वाध्यायी बनो, सदाचार करो, इस तरीके की बातें हैं। इसलिए वेद पुराण पढ़ाया जा सकता है। सनातन, आप इसको दो तरीके समझिए। दुनिया में 1100 रिलीजन है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दो तरीके, भारत में दो तरीके के रिलीजन है। एक इंडियन ओरिजिन रिलीजन, एक फॉरेन रिलीजन। एक वो रिलीजन है, रिलीजन और धर्म में सरदार जी, अब आप, अरे सरदार जी सवाल पूछ लिया, जवाब नहीं सुन रहे हो। हाँ, आपने पूछा, सुन तो लो। भारत में दो तरीके के पंथ हैं, रिलीजन है, धर्म नहीं। धर्म तो पूरी दुनिया में एक ही है, सनातन धर्म। दो तरीके के पंथ हैं, एक इंडियन ओरिजिन के रिलीजन, एक फॉरेन रिलीजन। सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म भारत में शुरू हुआ, इसको कहते हैं इंडियन रिलीजन। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये फॉरेन में हुआ, इसलिए इसको कहते हैं फॉरेन रिलीजन। और इंडियन रिलीजन और फॉरेन रिलीजन में अंतर क्या है समझिए। इंडियन रिलीजन, जैन, बुद्धिज्म, सिखिज्म और हिंदुज्म में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया गया है, महिलाओं को पूजनीय रखा गया है। फॉरेन, किसी भी फॉरेन रिलीजन में महिलाओं को पूजनीय कहा गया है। इंडियन रिलीजन में इंसान में भेदभाव नहीं किया गया है। गुरुवाणी में कहीं लिखा हुआ, आप मुझे बताओ कि हाँ जो सिख पंथ माने वो तो ठीक, जो सिख ना माने वो गलत है? कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। उसमें लिखा हुआ है। इसलिए पहली बात तो दुनिया में धर्म एक है, पंथ अलग अलग है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि सब धर्म एक समान है, बिल्कुल गलत बात है। जब सबकी किताबों की शिक्षा अलग अलग है, किताबों में ऊंच नीच का भेदभाव है, कुछ किताबों में छुआछूत की बातें हैं, तो सब एक समान कैसे हो सकते? हाँ, हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म की लगभग टीचिंग एक जैसी है। न किसी में धर्मांतरण करना सिखाया गया है, न किसी को यह सिखाया गया है कि जो न माने उसको कत्ल कर दो। कहीं ये नहीं लिखा गया कि जो नहीं मानता उसको कैसे भी करके धोखा दे के, लालच दे के, प्यार से उसको कन्वर्ट करके लाओ। न गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, न कहीं जैनिज्म में लिखा है, न बुद्धिज्म में लिखा गया, न सिखिज्म में लिखा है, न सनातन धर्म में लिखा गया। इसलिए भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। और ये बातें इसलिए नहीं पता है क्योंकि हम लोगों को, इसलिए वेद पुराण को पढ़ाना जरूरी है। हमारे बच्चों को पता रहे, हमारे पास हर चीज का जवाब हो, हम कहीं अवाक न हो जाएं। उसका एक ही तरीका है कि भारत में सनातन शिक्षा लागू हो। सनातन शिक्षा लागू होती ना आप ये सवाल पूछते, ना मैं आपको जवाब देता।